यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड अब जल्द ही कांस्टेबल भर्ती एग्जाम का रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन उससे पहले बोर्ड फाइनल आंसर की को लेकर बेहद चर्चा में है। यूपी पीआरपीबी ने 23 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक कांस्टेबल भर्ती का रिटन री एग्जाम करवाया। ये एग्जाम कुल 10 शिफ्ट में हुआ। 30 अक्टूबर को बोर्ड ने आंसर की पहले अस्थायी रूप से वेबसाइट पर जारी की। इस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुल आई आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा की गई समीक्षा में 70 सवाल ऐसे पाए गए जो गड़बड़ थे। चलिए अब आपको बताते हैं इन 70 सवालों पर क्या फैसला बोर्ड की ओर से लिया गया। 70 में से 25 सवाल ऐसे थे जिनके जवाब में दिया गया ऑप्शन गलत पाया गया। इस पर बोर्ड ने फैसला लिया है कि इन्हें निरस्त किया जाए। इन सवालों के नंबर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 2669/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। अब बचे हुए 45 सवालों में से 29 सवालों के एक से ज्यादा सही ऑप्शन पाए गए। ऐसे में बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने इन सही ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुना है तो उसे उस जवाब के लिए पूरे नंबर मिलेंगे। अब बचे हुए 16 सवालों में बोर्ड ने अपना आंसर ऑप्शन ही बदल दिया है, यानी जिस ऑप्शन ए को वो सही मान रहे थे अब वो गलत है और अब सही ऑप्शन बी है। तो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा एग्जाम कुल 10 शिफ्ट में पूरा हुआ, लेकिन सोचिए कि 70 सवाल ऐसे थे जो गड़बड़ थे। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों ने बोर्ड को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पेपर लीक के विसल ब्लोअर प्राइवेट टीचर विवेक कुमार इस मामले में सरकार और बोर्ड को घेरते नजर आए। उन्होंने लिखा कि पता नहीं बोर्ड ने क्या किया है। 6 साल बाद यूपी कांस्टेबल भर्ती हुई, लाखों बच्चों की उम्मीद जगी। अब फाइनल आंसर की में पता चल रहा है कि किसी शिफ्ट में 6 प्रश्न तो किसी में 7 प्रश्न कैंसिल हो गए। कुछ प्रश्नों के 2 उत्तर हैं। अब जिसने नेगेटिव सोच के अटेम्प्ट नहीं किया है उसका क्या भर्ती बोर्ड के बस का एक एग्जाम भी सही से कराना नहीं है? नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, कुछ समझ नहीं आ रहा। भर्ती बोर्ड पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, पर सबको पता है कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरे पोस्ट में वो लिखते नजर आए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड विश्व का सबसे बेकार भर्ती बोर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की शुचितापूर्ण व पारदर्शी तरीके से भर्ती कराने की लाख कोशिशों को मिट्टी में मिलाने की इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। न सही से पेपर बनाया, न आंसर शीट सही से बना पाए। अब ना किसी को ये पता है कि उसकी शिफ्ट पर क्या असर पड़ेगा। सबके मेहनत से किए गए प्रश्न भी कैंसिल हो गए। भगवान जाने क्या होगा। तो इसी तरह से तमाम लोग सोशल मीडिया पर भर्ती बोर्ड पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए। बहरहाल अभ्यर्थी uppprpb.gov.in पर दिए गए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पेपर के क्रमांक को डालकर लॉगिन करके 9 नवंबर 2024 तक फाइनल आंसर की देख सकते हैं। इस फाइनल आंसर की के बाद किसी भी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और इसे अंतिम रूप से डिलीट कर दिए गए। अभी मैं आपको डिलीट वाइज संख्या भी दिखाऊंगा किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस हटाए गए हैं। देखिए, फाइनल आंसर की जारी हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए जाएंगे अंक। ठीक है, अमर उजाला के अनुसार, या अमर उजाला वाली कटिंग है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त में आयोजित की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की शनिवार को जारी कर दी थी, इसमें 25 प्रश्न निरस्त कर दिए। आप सभी लोग देखते होंगे कि आंसर की, जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने आंसर की आपको लाइव चेक करके दिखाया हुआ था, जिसमें प्रश्न क्या हुआ था कि कैंसिल हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रश्न कैंसिल हो गए, इस पर अगली क्या अपडेट होने वाली या फिर क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इन अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के जरिए होगा। इसके अलावा 29 प्रश्नों को एक से अधिक सही विकल्प होने पर जवाब देने वालों को अंक देने का निर्णय लिया गया है। एक से अधिक प्रश्नों के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा 29 प्रश्नों का एक से अधिक सही विकल्प होने पर सही जवाब देने वालों को अंक के निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे भी प्रश्न देखे होंगे जैसे कि उनका वहाँ पे क्या हुआ था कि A, V करके लिखा हुआ था, या फिर आपने देखा होगा कि A, C लिख के इस तरीके से दिया हुआ था। तो इसका मतलब था कि बोर्ड के थ्रू ये दोनों क्वेश्चंस के जिन्होंने आंसर दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों राइट माने गए हैं। ठीक है,
इसके बाद में यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड चेयरमैन व डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया 10 पालियों में 70 प्रश्नों को लेकर आई आपत्तियों को सही पाए जाने पर विचार किया गया। इनमें से 25 प्रश्न को गलत पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है। इनके अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जरिए होगा। वहीं पर 16 प्रश्नों के विकल्पों में वितरण किया गया है और विज्ञापकों परिश्रमों परामर्श के अनुसार इसमें देखिए 10 पालियों में 1500 प्रश्न में 1.5% सवाल गलत। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने 10 पालियों में परीक्षा को लेकर के कुल 1500 प्रश्न चयन किया था, जिसमें महज 1.5% 25 प्रश्न गलत पाए गए हैं। आमतौर पर प्रतिक्रिया परीक्षाओं में 5% गलत सवाल आने की संभावना रहती है। इन प्रश्नों में गोपनीय तरीके से चुना जाता है, इसमें चूक होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे है परामर्श अनुसार इसके नंबर दिए जाएंगे। बोर्ड ने बीते माह अभ्यर्थियों की आपत्ति आमंत्रित थी। बोर्ड जल्द ही लिखित परीक्षा की कट ऑफ जारी करेगा। वो कट ऑफ जारी करेगा वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि कब जारी करेगा। वो भी बोर्ड की ऑफिशियल ट्वीट आई हुई है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ भी अब नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग आपको दिखाते हैं, देखिए एग्ज़ाम डेट है, कैंसिल और मल्टीपल ऑप्शंस जो राइट किए गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जो 23 वाली यहाँ पे शिफ्ट, हालांकि यहाँ पे बोर्ड ने जारी नहीं किया है कि कितने क्या प्रश्न मतलब उन प्रश्नों को नहीं दिखाया है कि कितने प्रश्न राइट किए गए हैं। और यहाँ पे ये कैंसिलेशन जो है ये मैंने यहाँ पे प्रश्न निकाले हुए हैं, लेकिन हालांकि बोर्ड ने प्रश्न दिखाए नहीं है। ठीक है, जो कि टोटल यहाँ पे कितने देखिए 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें जो प्रश्न कैंसिल हुआ है वो 1 प्रश्न कैंसिल हुआ है। और इसमें जो मल्टीपल क्वेश्चंस जो राइट हुए हैं वो 2 क्वेश्चंस, मतलब ऐसे इस 23 वाली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस हुआ है कि ऐसे 2 प्रश्न हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस राइट किए गए हैं। यानी कि उसमें क्या हुआ है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी। ठीक है, या तो फिर इस तरीके से ए या बी या फिर ए या सी। ठीक है, ऐसे आपने प्रश्न देखे होंगे, तो ये इसका ये मतलब है। इसके बाद में देखिए 23 की सेकेंड शिफ्ट में एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं किया गया है। हालांकि 5 प्रश्न के जो क्वेश्चंस हैं वो राइट किए गए हैं, मतलब कि 5 मल्टीपल क्वेश्चन, 5 जो ऐसे प्रश्न हैं जिनके मल्टीपल आंसर राइट बताए गए हैं। इसके बाद में देखिए 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चंस को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। और वहीं पर बात करें मल्टीपल क्वेश्चंस कितने राइट आंसर किए गए, तो 3 प्रश्नों के मल्टीपल राइट क्वेश्चंस किए गए। इसके बाद में देखिए 24 की सेकेंड शिफ्ट में एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं हुआ है। वहीं पर इसकी बात करें तो 3 मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर राइट किए गए। वहीं पर 25 फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चंस जो कि हैं कैंसिल किए गए हैं। वहीं पर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर दिए गए हैं। अगर 25 की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे कैंसिल किए गए हैं और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के मल्टीपल राइट ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद में देखिए 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न को यहाँ पे रद्द किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर देखिए 31 की जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें 7 क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है। वहीं पर बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस जो सेकेंड शिफ्ट के हैं वो 3 क्वेश्चंस किए गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर दिए गए हैं। वहीं पर सेकेंड शिफ्ट की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें 31 की तो उसमें 2 क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है। वहीं पर 31 सेकेंड की बात करें तो 30 सेकेंड में यहाँ पे 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे 6 क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है। वहीं पर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 1 क्वेश्चंस को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। ठीक है, और वहीं पर इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मल्टीपल आंसर दिए गए हैं। वहीं पर इसके भी 2, इसके भी 2
और जो लास्ट वाली जो सेकेंड शिफ्ट थी 31 की, उसमें 3 क्वेश्चंस के मल्टीपल राइट क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो बोर्ड ने अभी यहाँ पे ट्वीट करके बताया हुआ है। बहुत सारे लोगों के मैसेज जाने के बाद में फाइनली भर्ती बोर्ड ने कुछ अपनी तरफ से भी यहाँ पे ट्वीट किया है। देखिए, यूपीपी पीआरबी द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विज्ञप्ति से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी 30/10/2024 को प्रकाशित की गई। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppprb.gov.in, जो कि यहाँ पे पूरा URL दिया है, इस दिनांक 9/11/2024 तक उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए, उल्लेखनीय कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत रीट याचिका 2669/2009 पवन कुमार अग्र बनाम यूपीपीएससी में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको अखबार में बताया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए, लिखित परीक्षा के परिणाम शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपीपीआरबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में यूपीपीआरबी द्वारा चयन अगले प्रक्रम डीबीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाए। इस संबंध में आधिकारिक सूचना वेबसाइट पर समय पर दी जाएगी। ठीक है, ये ट्वीट था। इसके बाद में यहाँ पे ये जो एक नोटिस आया हुआ है, जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से आया हुआ है 30 अक्टूबर को। ठीक है, ये मैं नोटिस क्या है ये भी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए, इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, चाहे तो आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें देखिए लिखा क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, 11/9/2024 से 19/9/2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों के सचता आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विज्ञप्तियों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, जिसमें सक्षम स्तर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया गया है। देखिए, निर्णय क्या लिया गया है, आपको अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना है आपको। ठीक है, देखिए, 25 प्रश्न उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माध्यम से उच्च न्यायालय इलाहाबाद रीट याचिका, जो कि मैंने अभी आपको बताया हुआ था, व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद में देखिए, 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं, इस संबंध में निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा सही विकल्पों में किसी एक विकल्प को भरा गया है और उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न एक से अधिक विकल्प सही हैं, प्रश्न जो है आपका प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही हैं, इस संबंध में निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्प में से एक विकल्प को भरा गया है तो उसे उत्तर निर्धारित अंक प्रदान कर दिया है। कहने का मतलब ये है, भर्ती बोर्ड ने जिस प्रश्न के डबल आंसर आपको दे दिए हैं, ठीक है, डबल आंसर दे दिए गए, अगर आपने इनमें से एक कोई भी इनमें से अगर आपने सही प्रश्न जो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा, अगर आपने वही राइट आंसर दिया है तब आपको वहाँ पे अंक मिल जाए। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपको उस प्रश्न का अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए,
अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड जो यहाँ पे बोर्ड वेबसाइट उपलब्ध लिंक जो लिंक दिया गया है, जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व उत्तर पुस्तिका क्रमांक की मदद से आप चेक कर सकते हो। अंतिम कुंजी जो 9/11/2024 तक देख सकेंगे। ठीक है।